तबर्रुक यानी शीरनी वगैरह रखकर फातिहा पढ़ना कैसा है, और फातिहा पढ़ने वाले पर क्या हुक्म शरा नाफिज होता है। नीज ताजिया घुमाते वक्त नारहाए तकबीर रिसालत लगाना कैसा है, और लगाने वाले पर हुक्म शरा क्या है, बयान फरमाएं। देखिए, ताजिया की दो जिहत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस मौजू पर पूरा रिसाला ही लिखा है, आलिल इफादा फी ताजियतिल हिंद वल बंगाला। उसमें आपने लिखा है कि ताजिया दारी की असल बस इतनी सी थी कि हजरत इमाम हुसैन के रोजे की सही नकल बनाकर एक जगह रख दिया जाए और उसकी जियारत की जाए, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन आज इमाम हुसैन के रोजे की सही नकल भी नहीं बनाई जाती। कोई मंदिर की शक्ल बनाता है, कोई अलग शक्ल में बनाता है, और गली गली ताजिया को घुमाते हैं। उसके साथ औरतें भी चलती हैं, मर्द भी होते हैं। औरतें गीत गाती हैं, मर्द मरसिया पढ़ते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे बिदातों मुनकरात अंजाम दिए जाते हैं। तो ये सब नाजायज है, हराम है। और ताजिया के पास शिरनी रखकर फातिहा करना ये भी नाजायज। और ये समझना कि ये इमाम हुसैन की जलवागाह है, ये बिदात है और गुमराही की तरफ जाने वाला अकीदा है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि अगर इमाम हुसैन के रोजे की सही नकल बनाकर एक जगह रख दिया जाए और उसकी जियारत की जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। फिर आगे चल करके आपने फरमाया लेकिन अवाम मानेंगे नहीं, इतने पर इक्तफा नहीं करेंगे, फितने का दरवाजा खुलेगा। इसलिए आज के दौर में फितने का दरवाजा बंद करने के लिए यही हुक्म है कि वो भी न करें। तो ताजिया गली गली घुमाना ये भी ना जाए, और औरतों का मर्दों के साथ चलना ये भी ना जाए, ढोल ताशे बाजे बजाना ये भी ना जाए, ताजिया के इर्द गिर्द तवाफ करना ये भी ना जाए, और ताजिया के पास तबर्रुक रखकर फातिहा करना ये भी ना जाए। फातिहा आप अपने घर से कीजिए। और जब ये जुलूस नाजायज है तो इस नाजायज जुलूस में नारे तकबीर रिसालत बुलंद करना भी नाजायज। जो इमाम ऐसा कर रहा है कि ताजिए के पास जाकर फातिहा कर रहा है, या ताजिया के जुलूस में शिरकत कर रहा है, या इस तरह की मजलिसों में पहुंचकर नारा लगा रहा है, वो इमाम गुनहगार है, फासिक है, उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। उस पर लाजिम है कि वो तौबा और इस्तगफार करे और अपने इस अमल से बचे। सुभान अल्लाह। हुजूर, तीसरा सवाल ये था कि जो अपने बेटे की शादी में जहेज मांगकर लिया था, जो एक गुनाह है, तो क्या ये गुनाह हज उमरा या दीगर आमाल सालिहा या तौबा वगैरह से माफ हो जाएगा, या मांगा हुआ जहेज वापस करना पड़ेगा? जहेज का मुतालबा करना, जहेज मांगना और जहेज न देने पर शादी तोड़ देना, ये रिश्वत है, लड़की वालों पर जुल्म है। और रिश्वत लेना भी हराम है और रिश्वत देना भी हराम है। लड़की वालों के लिए तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है कि उसकी बेटी की कहीं शादी ही नहीं हो रही, और पूरे इलाके का माहौल यही है कि जब तक जहेज नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। तो उसके लिए तो कुछ गुंजाइश है कि वो मजबूरी में दे रहा है, मजबूरी में रिश्वत देना जायज है। लेकिन लेने वाले के लिए क्या मजबूरी है कि वो ले रहा है, इसलिए वो हर हाल में रिश्वतखोर है और रिश्वत लेने का गुनाह उसके ऊपर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी दूसरी जिहत यह है कि अगर वो रिश्वत का डिमांड न करे, मुतालबा न करे, लेकिन बाप ये सोच करके दे रहा है कि रिश्वत नहीं देंगे तो बेटी को परेशान करेगा, घर से निकाल देगा, तो भी रिश्वत लेना नाजायज है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ला यहिल्लु मालो इमरइन, आगाह हो जाओ, उस आदमी का माल तुम्हारे लिए हलाल नहीं है जो दिल की खुशी के साथ तुमको न दे। और यहाँ बाप मजबूर होकर के दे रहा है, तो इस सूरत में भी रिश्वत लेना नाजायज है। हाँ, एक सूरत है
कि आप जहेज दे भी सकते हैं, ले सकते हैं, कि जहेज का बिल्कुल मुतालबा न किया जाए और बाप अपनी खुशी और मर्जी से अपनी बेटी के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक, तौफीक के मुताबिक कुछ सामान दे दे, तो इसका देना भी जायज और लेना भी जायज, बल्कि रसूल पाक की ये सुन्नत है। तो ये तीनों सूरतें हमने आपके सामने बयान कर दी। हुजूर वो अगर किसी ने मांग लिया तो क्या आमाल सालिहा से माफ हो जाएगा या वापस करना पड़ेगा? नहीं, आमाल सालिहा ये एक अलग मामला है और रिश्वत लेना और देना एक अलग मामला। जिसने बिला जरूरत रिश्वत दिया और जिसने रिश्वत का मुतालबा किया और लिया, तो उसके ऊपर तौबा और इस्तगफार लाजिम है। और जो माल लिया है वो माले गसब का हुक्म रखता है, उसको लौटाना वाजिब है। और उसके बदले में नमाज रोजा करे तो उसकी वजह से ये जुर्म माफ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए तौबा और इस्तगफार करना लाजिम और जरूरी है। माशाअल्लाह। ये चौथा सवाल है हजरत, किसी बदअकीदा मसलन वहाबी देवबंदी के यहाँ से कुर्बानी का गोश्त आ गया तो उसका खाना कैसा है? और साथ ही साथ उसके बरअक्स यानी वहाबी देवबंदी रिश्तेदारों के यहाँ गोश्त भेजना कैसा है? वहाबी देवबंदी अपने अकायदे कुफरिया और अक़वाले खबीसा की वजह से काफिर मुर्तद हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए उनकी कुर्बानी नहीं है और उनका ज़बीहा ज़बीहा नहीं, उनका ज़बीहा मुर्दार के हुक्म में। तो आपके घर कुर्बानी के गोश्त के नाम पर जो गोश्त आया है वो हकीकत में मुर्दार है, उसका खाना भी हराम है और आप किसी और को खिलाएं तो ये भी हराम है, क्योंकि जिस चीज का खाना हराम होता है उसका खिलाना भी हराम होता है। तो अब उसको करेंगे क्या? या तो उसको जमीन में दफन कर दे और या तो किसी डोम को, चमार को दे दें। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, तो उनको दे दें। लेकिन किसी मुसलमान को देना, किसी रिश्तेदार को देना ये आपके लिए जायज नहीं और खुद खाना भी जायज नहीं। और अगर आप अपना गोश्त किसी वहाबी देवबंदी को दे रहे हैं तो अगरचे आपका गोश्त हलाल है, तय्यब है और आपका ज़बीहा हलाल है, लेकिन वहाबी को जब गोश्त देंगे तो ये रवादारी और मेलजोल में आएगा और इन बदभगों से मेलजोल और इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक ये भी नाजायज़ व हराम है। इसलिए न गोश्त दे न इनका गोश्त ले। हुजूर, पांचवा सवाल ये था कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बाप अपनी बेटी को अपनी विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, बल्कि विरासत का कुल हिस्सा यानी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक अपने बेटे को बना देते हैं। तो क्या बाप और बेटा दोनों हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होंगे या सिर्फ बाप? बाप अपनी विरासत बेटी को नहीं देता है तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि बाप अपनी जिंदगी में बांट रहा है, इसलिए कि तरका बढ़ता है बाप के मरने के बाद। और सवाल में यह है कि बाप अपनी विरासत बेटी को नहीं दे रहा, सब अपने बेटे ही को दे रहा है। तो मैं दोनों शिक पर जवाब दे रहा हूं। बाप अपनी जिंदगी में अगर अपनी जमीनों जायदाद बांट रहा है तो उस पर वाजिब है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क न करे, दोनों को बराबर बराबर दे। और अगर कम और ज्यादा दे रहा है या लड़की को बिल्कुल नहीं दे रहा है तो सख्त गुनहगार है और हक़ुल अब्द में गिरफ्तार है। और लड़का जानबूझकर ये ले रहा है तो वो भी गुनहगार है। और अगर बाप मर गया और मरने के बाद उसकी जमीनों जायदाद का तरका बट रहा है तो अब यहाँ बाप तो कब्र में चला गया। अब बेटा अगर कुल जमीनों जायदाद को ले रहा है और अपनी बहन को नहीं दे रहा है तो यहाँ बेटा हक़ुल अब्द में भी गिरफ्तार है और हक़ुल्लाह में भी गिरफ्तार है, क्योंकि तरका ये बहुक्म कुरान है। तरका को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर लड़की कह भी दे कि मुझको विरासत में कुछ नहीं चाहिए, तरके में नहीं चाहिए, तुम सब ले लो, तो इसके कहने से भी इसका हिस्सा खत्म नहीं होगा, बल्कि 1/2 लड़की का हिस्सा है। बाप अगर 3 लाख छोड़कर मरा है और 1 लड़का है 1 लड़की है तो 2 लाख लड़का पाएगा और 1 लाख लड़की पाएगी। 3 बीघा अगर छोड़कर मरा है तो 1 बीघा लड़की पाएगी और 2 बीघा लड़का पाएगा। लड़की अपना हिस्सा खत्म करना चाहे, अपना तरका छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकती है,
इसलिए कि जो चीज कुरान से साबित है उसको हम और आप खत्म नहीं कर सकते। ये हक़ुल्लाह है और ये कुरान की वजह से साबित है। हाँ, एक सूरत है कि लड़की अपना हिस्सा ले ले, उस पर कब्जा कर ले, मड़ई झोपड़ी डाल ले, या पैसा है तो उसको अपने झोले में ले ले और फिर अपने भाई को दे दे कि लो हमने अपनी तरफ से तुमको दे दिया, तो यह तरीका जायज है। लेकिन कब्जा किए बगैर लड़की अगर माफ कर दे या ये कहते कि हमको तरका नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से उसका तरका खत्म नहीं होगा। ये मुसलमानों में बहुत बुराई फैल गई है कि आज अपनी बेटियों को तरका नहीं देते, बल्कि बेटियों को तरका देना चाहिए। कुरान अजीम में बेटियों का हिस्सा मुतय्यन है। एक बेटी अगर है तो निस्फ पाएगी, 2 और 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो 16 यानी 2/3 पाएंगे। इसलिए आप जरूर अपनी बेटियों को तरका दें, और ये कहना कि बेटी आती जाती रहेगी, हम उसकी रुखसती करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे, तो इसकी वजह से तरके का हक नहीं अदा होगा। अगर आपने बेटी को उसका तरका नहीं दिया तो आप हक़ुल्लाह में भी गिरफ्तार हैं और हक़ुल अब्द में भी गिरफ्तार। हुजूर, छठा सवाल ये था कि देवबंदी लड़का और सुन्निया लड़की के माबैन निकाह और उसके बरअक्स यानी सुन्नी लड़का और देवबंदिया लड़की, इस तरह का निकाह जानबूझकर निकाह हो सकता है या नहीं? नीज अगर कोई इमाम, सुन्नी इमाम जानबूझ करके निकाह पढ़ा दे तो उस सुन्नी इमाम पे क्या हुक्म शरा नाफिज होता है? और इसी में एक सवाल हजरत के कुछ बदअकीदे ये भी कहते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, खड़ा होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ, इमाम साहब मेरा निकाह पढ़ा दे, तो क्या सुन्नी इमाम निकाह पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? अभी आपने सुना कि वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, गैर मुकल्लिद, शमानियाजी, मिर्जाई, ये सब अपने अक़वाले खबीसा और अक़ायदे बातिला की वजह से काफिर और मुर्तद हैं, और मुर्तद का निकाह दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। तो अगर लड़का सुन्नी है और लड़की मुतरद्दा है तो इन दोनों में निकाह हो ही नहीं सकता। लड़का देवबंदी है और लड़की सुन्नी है, सुन्निया है, तो भी निकाह नहीं हो सकता। आलमगीरी का साफ और सरी जुजिया मौजूद है। ला यजूज़ु लिल मुर्तद्द अन यतज़व्वज मुर्तद्दतन वला मुस्लिमतन वला काफिरतन असलिया व कज़ालिक ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्द मा आदिमिन। मुर्तद का निकाह न मुर्तद्दा से हो सकता है, न मुस्लिमा से हो सकता है, न काफिर असली से हो सकता है। उसी तरीके से मुर्तद्दा का भी निकाह इनमें से किसी से नहीं हो सकता। जब ये निकाह बातिल महज है इनके अकायदे कुफरिया की वजह से, तो जो इमाम ये जानते हुए भी कि मियाँ बीबी या मुताकिदैन और शौहर बीबी जो बनने वाले हैं इनमें से एक वहाबी देवबंदी है और दूसरा सुन्नी है, ये जानते हुए जो इमाम निकाह पढ़ा रहा है वो सख्त गुनाहगार, मुस्तहिक के अज़ाबे नार और फासिक़े मौलिन है। उसके ऊपर तौबा और इस्तग़फ़ार लाजिम और ज़रूरी है। और वो इमाम अगर उनको मुसलमान समझ करके निकाह पढ़ा दे तब तो ये खुद दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि किसी मुर्तद और काफिर को मुसलमान जानना ये खुद अपने आप को काफिर बनाना। और बाज देवबंदी वहाबी तकिया करके या धोखा दे करके ये कहते हैं अरे हम तो मिलाद भी पढ़ते हैं, फातिहा भी करते हैं, तो मिलाद पढ़ने और फातिहा करने से कोई सुन्नी नहीं हो जाएगा जब तक के अकीदे अहले सुन्नत पर वो कायम नहीं और वहाबियों के अकीदे से वो दूरो नफूर ना हो। मौलवी अशरफ अली 12 साल तक कानपुर में नियाज फातिहा करते रहे और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते रहे, लेकिन मौलवी अशरफ अली का क्या हश्र हुआ, अंजाम हुआ, आपको मालूम ही है कि ये देवबंदियत के बानियों में से एक है। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी रियासत भागलपुर में कई साल तक सुन्नी बन करके इमामत करते रहे और नियाज फातिहा करते रहे। तो नियाज फातिहा एक फर्ई चीज है, असल ये है कि अकीदे अहले सुन्नत पर है कि नहीं है। अगर अकीदे अहले सुन्नत पर है तो नियाज फातिहा न भी करे तो भी सुन्नी है, और अगर अकीदे अहले सुन्नत पर नहीं है, वहाबी देवबंदी अकीदे पर है, तो नियाज फातिहा करने से वो सुन्नी नहीं हो जाएगा। ये इनका धोखा है। इस तरह का मौका है तो उलमा से मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सामने जाएं और वहाबियों के अकायद को पेश करें और पूछें कि इन अकायद को तुम सही मानते हो कि गलत मानते हो। अगर वो कह दे कि इन अकायद को मैं बातिल मानता हूँ, इन अकीदे को सही नहीं मानता हूँ, तब तो वो सुन्नी है। और अगर कह दे कि नहीं मैं भी इसी अकीदे पर
हूं तो समझ जाइए कि वो भी वहाबी देवबंदी है, वो भी मुर्तद है, और मुर्तद का दुनिया में किसी से निकाह नहीं हो सकता। और जो इस निकाह को पढ़ाएगा वो भी सख्त गुनहगार, मुस्तहिक़ अज़ाब नार, फासिक़ बोलीन है। उस पर तौबा इस्तग़फ़ार लाजिम है। जो निकाहाना पैसा लिया है उसको लौटा दे और मजमे आम में इस निकाह के बातिल होने का ऐलान भी करे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हुजूर बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और ऐसे वक्त में शामिल हुए जब इमाम साहब रुकू से उठ चुके हैं, फिर उसके बाद उस रकत को नहीं दोहराते हैं, तो क्या उनकी नमाज होगी? इमाम जब तक रुकू में है जी और आप रुकू में इमाम के साथ शरीक हो गए जी तो मन अदरकल इमाम फिर रुकू फकद अदरकर रकाता, जिसने इमाम को रुकू में पा लिया उसने वो रकात पा ली, वो रकात शुमार में आएगी। लेकिन इमाम अगर रुकू से सर उठा चुका है तब आपकी वो रकात शुमार में नहीं आएगी। इमाम के सलाम फेरने के बाद आपको खड़ा होना पड़ेगा और एक रकात पढ़नी पड़ेगी। अभी आपने मेरी तकरीर में हजरत अबू बकरा की हदीस सुनी कि मस्जिद नबवी में गए और जाते ही नियत बांध कर रुकू में चले, और रुकू में चलते चलते सब में पहुंच गए। और रसूल पाक ने जब पूछा कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि वहां जाते जाते कहीं आप सर न उठा दें, मेरी एक रकात छूट न जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। नमाज की मोहब्बत में ऐसा किया, रकात पाने की मोहब्बत में ऐसा किया। तो हुजूर ने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तऊद, अल्लाह रकात पाने की मोहब्बत को और बढ़ाए, आइंदा ऐसा न करना। रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जाओ और अपनी नमाज दोहराओ। ये हदीस दलील है इस बात की कि जो इमाम को रुकू में पा गया हकीकत में वो रकात पा गया। हुजूर ये सवाल है कि देहात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुरूद इब्राहिम, अत्तहियात, दुआए मासूरा या दुआए कुनूत वगैरह याद नहीं होते हैं। ऐसे अफराद की नमाज होगी या नहीं होगी, इस हवाले से ऊपर वाजिब है कि वो कोशिश करें और याद करें। ये कोई उज्र नहीं है, ये दारुल इस्लाम है, दारुल हर्ब नहीं है। दारुल इस्लाम में जहालत उज्र नहीं है। इसलिए जो लोग क़िरात पर कादिर नहीं हैं, कुरान सही ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमारे फुक़हा ने लिखा है कि फ़र्ज़ है कि तस्हीह मखारिज के साथ वो कुरान पढ़ने का ढंग सीखें, क्योंकि बहुत सी नमाजें उनको इमाम से हट करके अलग भी पढ़नी पड़ती है। और जब तक तस्हीह मखारिज के साथ आप कुरान नहीं पढ़ेंगे आपकी खुद अपनी नमाज भी नहीं होगी। तो तस्हीह मखारिज के साथ, तजवीद की रियायत के साथ कुरान पढ़ना ये सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं है, फ़र्ज़ ऐन है। हर आकिलो बालिग पर ये फर्ज है। तो इसलिए इस किस्म के जो सवाल आते हैं कि उनको ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, उन पर लाजिम है कि इन सारी चीज़ों को याद करें और किसी आलिम से राब्ता करें। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।